देवघर कोई बड़ा गांव नहीं था। नक्शे में ढूंढो तो शायद उंगली फिसल जाए। लेकिन उस साल, उस सर्दी में देवघर पूरी दुनिया का सबसे ठंडा कोना बन चुका था। ठंड सिर्फ हवा में नहीं थी, ठंड लोगों की सांसों में थी, ठंड आंखों की पुतलियों में थी, और सबसे खतरनाक ठंड लोगों के दिलों में जम चुकी थी। सुबह नहीं होती थी, बस रात थोड़ी हल्की हो जाती थी। कोहरा इतना गाढ़ा था कि अगर आदमी अपने ही हाथ को आगे बढ़ाए तो उंगलियां गुम हो जाएं। बच्चे रजाइयों में ऐसे दुबके रहते जैसे दुनिया से छुप जाना चाहते हों। बुजुर्ग आग के पास बैठे कांपते रहते और हर सांस के साथ मौत को महसूस करते। औरतें चूल्हे पर हाथ सेकती, लेकिन ठंड हड्डियों के भीतर तक उतर चुकी थी। देवघर में अगर कोई जगह थी जहां लोग अभी भी बाहर निकलते थे तो वो थी माखन की चाय की दुकान। छोटी सी दुकान, सामने मिट्टी में जली हुई आग। उस आग के चारों ओर 4-5 लोग ऐसे बैठे थे जैसे वही आग उनका भगवान हो। भाइयों, एक किसान ने कांपती आवाज में कहा, आज खेत से आया हूं, जो देखा है ना, पैरों तले जमीन खिसक गई। सबने उसे देखा, पूरा खेत, उसकी आवाज भर्रा गई, सफेद हो गया है। ऐसा लगा जैसे बर्फ की चादर बिछ गई हो। फसल सब जम गई है। दूसरा बोला, गाय भैंस कांप रही हैं, दूध आधा रह गया, पानी पत्थर जैसा हो गया है। तीसरा बोला, ये ठंड साधारण नहीं है। तभी पंडित बोला, कहीं ये भूत प्रेत का संकेत तो नहीं? मजाक उड़ा दिया गया, अरे पंडित जी, हर बात में भूत, ठंड है बस। लेकिन किसी को एहसास नहीं था, ये ठंड बाहर से कम, अंदर से ज्यादा खतरनाक थी। लो भैया, चाय पी लो, माखन बोला, लेकिन उधार नहीं। अरे माखन, एक आदमी बोला, 10 रुपए की चाय है, क्या जान ले ले? माखन हंसा, दानशाला नहीं है ये, पैसे दो, चाय लो। ठंड में लोगों की उंगलियां जमी थीं, लेकिन माखन का हिसाब तेज था उसी वक्त। कोहरे को चीरता हुआ एक बूढ़ा साधु आया, कांपता हुआ, चेहरा नीला, सांस टूटती हुई। बेटा, उसकी आवाज जैसे बर्फ में फंस गई, क्या मैं आग के पास बैठ सकता हूं? गांव वाले मुस्कुरा दिए, अरे बाबा, आप तो बर्फ में ध्यान करते हो। साधु की आंखें झुक गई। साधु होने का मतलब पत्थर होना नहीं होता बेटा, शरीर तो मेरा भी है। एक कप चाय मिल जाए तो शायद जान बच जाए। हंसी उड़ाई गई। माखन बोला, पैसे हैं तो चाय, वरना आगे बढ़ो बाबा। मैं दुआ दूंगा बेटा। दुआ से दुकान नहीं चलती। मुखिया आया, अगर सच्चे साधु हो तो इस ठंड को खत्म करो। साधु की आंखों में आंसू आ गए। मैं श्राप देने नहीं आया था, लेकिन दया की कमी श्राप को जन्म देती है। वो चला गया, गांव से बाहर, टूटे कुएं के पास। रात आई, और इस बार रात ने गांव को निगल लिया। साधु का आंसू जमीन पर गिरा और बर्फ बन गया। जब दिलों की ठंड नहीं पिघलती तो प्रकृति सिखाती है। और उसी रात साधु ठंड से मर गया। सुबह हुई, पर सूरज नहीं निकला। पूरा गांव बर्फ में जकड़ा था। बच्चे बीमार, बुजुर्ग मरने लगे, फसल नष्ट। रामू की मां कांप रही थी, मां को चाय चाहिए। माखन ने मना कर दिया, और उसी ठंड ने रामू की मां को छीन लिया। रामू की मां की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव में और भी चिताओं का धुआं उठने लगा। देवघर अब गांव नहीं रहा था, वो एक सजा भुगतता हुआ इलाका बन चुका था। सुबह होती थी तो लोग ये देखने के लिए आंख खोलते थे कि कौन आज जिंदा है और कौन रात की ठंड हार गया। ठंड अब शरीर में नहीं चुभती थी, ठंड आत्मा तक पहुंच चुकी थी। जोखन काका, जो कभी पूरे गांव को हंसा देते थे, आज खाट पर पड़े
कांप रहे थे। बेटा, उन्होंने पास बैठे पोते का हाथ पकड़ा। ऐसी ठंड मैंने जिंदगी में नहीं देखी। सांस रुक रुक कर चल रही थी। लगता है हवा नहीं, कोई सजा अंदर घुस रही है। इतना कहकर जोखन काका की आंखें खुली रह गईं। पोता चीखा। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। गांव के बाहर खेतों में खड़ी गायें चल नहीं पा रही थीं। उनकी सांसों से धुआं निकलता और आंखों में डर भरा होता। कई पशु वहीं खड़े खड़े गिर गए। पक्षी उड़ नहीं पा रहे थे। डालों पर बैठे बैठे जम गए। प्रकृति भी कह रही थी, अब इंसान अकेला नहीं भुगतेगा। मुखिया, जो हमेशा ऊंची आवाज में बोलता था, आज बिल्कुल खामोश था। उसकी पत्नी कई दिनों से बुखार में थी। थोड़ी चाय, वो कांपते हुए बोली। शायद गर्मी मिले। मुखिया का दिल कांप गया। उसे याद आया साधु की कांपती आवाज, रामू की भीगी आंखें। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रात के तीसरे पहर उसकी पत्नी की सांस थम गई। मुखिया पहली बार जमीन पर बैठकर रोया। मैंने पाप किया है। मैंने इंसानियत का गला घोटा। उसी रात हवा और तेज हो गई। माखन की दुकान, जहां कभी आग जलती थी, वहीं आग ने सब जला डाला। एक चिंगारी, और देखते ही देखते पूरा घर धधक उठा। बचाओ, मेरा सब कुछ! लेकिन ठंड में कोई बाहर नहीं निकला। सुबह माखन के पास बस राख बची थी। उसका छोटा बेटा फटे कपड़ों में कांप रहा था। पत्नी जमीन पर बैठकर रो रही थी। अब हम कहां जाएंगे? माखन को लगा अब कोई नहीं आएगा। तभी कोहरे के बीच रामू खड़ा दिखा। वही रामू जिसे उसने चाय नहीं दी थी। माखन भाई, रामू बोला, मेरे घर चलो। माखन फूट फूट कर रो पड़ा। मैं बहुत बुरा इंसान था। आज समझ आया। रामू ने सिर्फ इतना कहा। गलती समझ लेना सबसे बड़ी शुरुआत होती है। सबने तय किया साधु की मौत वाली जगह पर जाएंगे, जहां उन्होंने उसे तड़पता छोड़ा था, जहां इंसानियत मरी थी। कोहरे के बीच सब चलते रहे। हवा काटती रहे। वो जगह अब भी सन्नाटे में थी। जमीन बर्फ जैसी ठंडी। साधु का शरीर अब भी वहीं था। सबने हाथ जोड़े। हमें माफ कर दीजिए। आंसू जमीन पर गिरे और अचानक हवा थम गई। एक हल्की रोशनी फैली। जब दिल पिघलते हैं तो ठंड हार जाती है। जैसे ही साधु की आत्मा की वो हल्की रोशनी ठंडी हवा में फैली, हवा अचानक थम गई। गांव वालों ने पहली बार इतने दिनों बाद बिना कांपे सांस ली। लेकिन ठंड अभी गई नहीं थी। वो जैसे इंतजार कर रही थी, क्या इंसान सच में बदले हैं या नहीं। रोशनी से आवाज आई, मैंने श्राप नहीं दिया था, तुम्हारी बेरहमी ने उसे जन्म दिया। जब एक बूढ़ा ठंड से कांपता हुआ एक कप चाय मांगता है और तुम हंसते हो, तब ठंड सिर्फ मौसम नहीं रहती। जब एक बेटा अपनी मां के लिए मदद मांगता है और तुम पैसे गिनते हो, तब ठंड धर्म बन जाती है। हर शब्द सीधे दिल पर वार कर रहा था। मुखिया घुटनों पर बैठ गया। मैंने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, गरीबों का हक छीना। माखन कांपती आवाज में बोला, मैंने इंसान से पहले पैसे को देखा। आज मेरे बच्चे उसी ठंड में कांप रहे हैं जिसमें मैंने दूसरों को छोड़ा था। रामू चुप खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था। रोशनी फिर बोली, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो वादा नहीं, कर्म चाहिए। जिसके पास आग है वो सिर्फ अपने लिए नहीं जलाएगा। जिसके पास रोटी है वो अकेला नहीं खाएगा। और जो ताकतवर है वो कमजोर का सहारा बनेगा। माखन आगे बढ़ा। उसने अपने बचे हुए पैसे निकाले। आज से मेरी दुकान में कोई भूखा नहीं जाएगा। मुखिया बोला, रामू, तुम्हारा खेत आज से फिर तुम्हारा है। सब हैरान रह गए। अगले कुछ दिन ठंड रही, लेकिन मौत नहीं हुई। गांव वालों ने एक दूसरे के दरवाजे खोले। आग साझा हुई, रोटी बांटी गई।
बीमारों की देखभाल हुई, पक्षियों के लिए दाना रखा गया, पशुओं को घरों में लाया गया। एक सुबह कोहरे के बीच एक हल्की धूप निकली। पहली बार सूरज ने देवघर को देखा। बर्फ पिघलने लगी। लोग बाहर निकले। बच्चों की हंसी गूंजी। उसी जगह जहां साधु गिरे थे, गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया। मुखिया ने कहा, ये सिर्फ एक साधु नहीं थे, ये हमारी परीक्षा थे। हवा में जैसे एक आखिरी आवाज गूंजी, जब दिल गर्म होते हैं तो दुनिया जीने लायक बनती है। अब देवघर बदल चुका था। चाय की दुकान अब सिर्फ व्यापार नहीं थी, वो मदद का स्थान थी। मुखिया अब हुक्म नहीं देता था, वो सुनता था। और रामू, उसकी आंखों में अब भी मां की कमी थी, लेकिन गर्व भी था। सबसे खतरनाक ठंड मौसम की नहीं, इंसान के दिल की होती है। और सबसे बड़ी गर्मी दया, करुणा और इंसानियत।